आज जो कुछ भी कर रहा है आखिर खुशी के लिए ही कर रहा है। किसी से पूछो तो कहते हैं हमारा जीवन कैसा है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर से कह देते हैं कि खुश हैं, लेकिन जब अंदर की बात बताएंगे तो सच में अंदर से दुखी रहते हैं। कैसे आखिर इसको अंदर, जैसे गीता ने बताया कि ज्ञान के माध्यम से हम खुश रह सकते हैं। मुझे भी एक ऐसी सच्ची घटना याद आ गई। ये बिल्कुल सत्य है। जी जी जी। मुझे एक बार मिलना हुआ मुंबई की 10 बहुत साहूकार बहनों से। ये सभी बहनें इतनी साहूकार थी, जब मुझे इन्होंने बुलाया और मैंने पूछा कि कैसे आप लोगों ने मुझे याद किया है, तो बोलने लगी हमारे पास इतना पैसा है कि हमें पता ही नहीं कितना है और हमें रोज घर खर्च के लिए 50,000 मिलते हैं, रोज के, केवल घर खर्च के लिए। अब हम रोज क्या लाएं, घर को स्टोर तो हमें बना नहीं देना है, आवश्यक चीज ले आते हैं, लेकिन हमें अंदर से एक आवाज आती है कि तुम्हें कुछ चाहिए। अब हम सोचते हैं कुछ चाहिए तो वे बाजार से ले आएंगे, पैसा तो रोज बहुत मिलता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा हमें क्या चाहिए। तो एक आंतरिक खुशी का अभाव हमें फील होता है जीवन में। तो हमने आपको इसलिए याद किया है कि आप हमें बताओ हमें क्या चाहिए। मैंने कहा वाह, चाहना आपकी, और मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, फिर भी मैंने कहा मुझे समझ में आ गया आपको क्या चाहिए। मनुष्य धन में, साधनों में, मान सम्मान में, पद पोजीशन में, जीवन की सफलता में खुशी ढूंढ रहा है। और नो डाउट जब ये चीजें मिलती हैं तो खुशी तो प्राप्त होती है, भले वो थोड़ी होती हो या ज्यादा होती हो, क्षणिक होती हो या स्थायी होती हो। मैंने कहा देखिए, आप सभी को यहाँ आप हमारे पास आए हैं, बहुत अच्छा ये सद्विवेक मिलेगा। तो हम कौन हैं? आज तक जो हम अपने को ये देह मानते आए, जो हमें दिखता है और जो चीजें हमें दिखती हैं ये मेरी हैं, उनमें हम खुशी शांति सब कुछ ढूंढते आए। यहाँ आपको पता चलेगा आप ये नहीं हो, और ये जो सब चीजें हैं ये तो विनाशी हैं, साधन मात्र हैं। अब भोजन है आपकी भूख को तृप्त करने के लिए, ठीक है, उसका स्वाद भी आता है, हम आनंदित भी होते हैं, खुश भी होते हैं और हमारी भूख तृप्त भी होती है। परंतु जब तक आपने अपने को नहीं जाना तो वो जो वास्तविक भूख है अंदर की, वो तृप्त नहीं होगी। तो बोलने लगी वो क्या है? मैंने कहा देखो, आप सभी आत्माएं हो, रूह हैं हम सब। आपको ये यहाँ विस्तार से ज्ञान मिलेगा। और आत्मा की 7 क्वालिटीज हैं, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्तियां, ये खो गई हैं। अब ये आत्मा के असली खजाने हैं, ये तो बाह्य खजाने हैं जो केवल साधन हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हैं, लेकिन आत्मा के ये आंतरिक खजाने हैं। जब तक आपको सद्ज्ञान नहीं मिलेगा मन भटकता रहेगा, खुशी होगी नहीं। जब तक आप प्रेम स्वरूप नहीं बनेंगे, आपके जीवन में जो संबंध हैं दूसरों से वो बहुत मधुर नहीं होंगे, खुशी चली जाएगी, आपको अतृप्ति महसूस होगी। आप शांति आपका बहुत बड़ा खजाना है, वो आपने खो दी है तो स्थूल खजाना आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। पवित्रता आपकी मूल चीज है, मूल प्रकृति है आपकी। अब उसको छोड़कर मनुष्य विकारों की ओर चला गया है, उसमें खुशी शांति ढूंढ रहा है, वहां भी उसको ये नहीं मिलता है। तो ये जो आत्मा की 7 क्वालिटीज हैं, जो हमारी असली चीज है, जो हमारा असली खजाना है, उसको जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें सच्ची खुशी शांति ये सब मिलेगा नहीं। तो सत्य यही है कि खुशी हम बाह्य चीजों में ढूंढ रहे हैं। दिवाली पर बिजली की बहुत लाइट हो जाती है, देखते ही मन खुश हो जाता है, लेकिन ये बाह्य खुशी है। बच्चे को एक अच्छा सा खिलौना दे दिया जाए, वो रो रहा है, वो खुश हो जाता है, ये बाह्य खुशी है। किसी गृहिणी को अच्छी कोई ज्वेलरी दे दी जाए, उसका चेहरा खिल जाता है, ये बाह्य खुशी है। मुझे एक बात और याद आ रही है जो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा। है तो बड़ी हंसी खुशी की बात कि जो मनुष्य बहुत खुश रहता है ना, उसका भोजन अच्छा हजम होता है, और जो इरिटेट रहता है सदा, उसको उसका हाजमा
खराब हो जाता है, इंडाइजेशन सदा ही बना रहेगा। तो आम कहावत है हमारे देश में, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जिसको खुशी है उसको भूख सताएगी नहीं, ठीक है, भूख तो लगेगी पर सताएगी नहीं, तंग नहीं करेगी। और हम सब जानते हैं जिस घर में खुशी का माहौल हो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ जीवन जीने का मन करता है। इसलिए मैं पुनः दोहराऊंगा, ये बहुत आवश्यक चीज है जीवन की। खुशी के बिना तो जीवन जैसे निर्जीव है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे भाई जी आपने बहुत सुंदर बात बताया कि वास्तव में आंतरिक बात है, ये बाह्य जो आज ढूंढ रहे हैं वास्तव में इसका कोई कनेक्शन नहीं है खुशी का। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे संजय भाई? जिस प्रकार व्यक्ति की आज दिनचर्या हो गई है, उसको जब हम देखते हैं तो जो दिनचर्या ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की खुशी भी गुम हो जाती है। 100 साल यदि हम पहले जाते हैं तो देखा जाता है कि उस समय हर व्यक्ति खुशी में ही रहता था, ज्यादा उनके पास दुख और अशांति नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी दिनचर्या थी। साधनों ने आज दिनचर्या को ऐसा बना दिया है, उनके प्रभाव में आकर हमारी खुशी गुम हो गई। हम खुशी को साधनों में ढूंढ रहे हैं। वास्तव में साधन एक थोड़े समय के लिए हमें खुशी देते हैं जरूर, क्योंकि हमें कोई चीज से बात करनी है, किसी से संपर्क करना है तो हम उसका यूज करें, लेकिन उसके बाद हमारी यात्रा यहाँ तक समाप्त नहीं होती। इसके बीच में जो खुशी है, खुशी को लेते हुए हमें इस सफर में आगे बढ़ना है। जी 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 जी। गीता बहन, जो संजय भाई बता रहे हैं उसके ऊपर ही थोड़ा और अपना विचार आप रख सकते हैं। जैसे भी संजय भाई बता रहे थे कि लोग साधनों में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और साधनों को प्राप्त करने के लिए खुशी गायब हो रही है। एक टेंशन रहता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए, नींद भी नहीं आती, चाहे कैसे भी चाहिए। कुछ तो इसके लिए गलत काम करने से भी नहीं चूकते क्योंकि चाहिए। मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे एक जानकार व्यक्ति, उसकी बड़ी वंडरफुल कहानी है। सारी उम्र उसको चाहिए चाहिए करते हो गया, सब कुछ मिल भी रहा है लेकिन जीवन में खुशी नहीं है। जब वो यंग एज में थे तो उनका बहुत बड़ा सपना था कि मेरा अपना खुद का घर हो। इतनी मेहनत की, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, बस पैसा लाऊं, कैसे भी कमाऊं, कैसे भी घर बनाऊं। अच्छा, अब उसके पास बहुत सुंदर घर है। फिर दूसरी टेंशन पैदा हो गई, घर में प्रवेश करते ही दूसरी टेंशन पैदा हो गई, मेरे बेटे की अच्छी सी जॉब होनी चाहिए। अब उसके लिए भिड़ गया, यहाँ पूछ, उससे पूछ, यहाँ जा, वहां जा, रातों को नींद नहीं, बस मुझे एक ही टेंशन है, मेरे बेटे की जॉब लग जाए। अब बेटे की जॉब लग गई और बहुत अच्छी लग गई, जैसा वो चाहता था। अब तीसरी टेंशन क्या, अब इसकी शादी हो जाए। अब मुझे मेरे अनुसार लड़की मिले जो घर में बहू बन करके आए, इस घर परिवार को संभाले, वो भी हो गई। अब चौथी टेंशन कि अब मुझे पोता हो जाए। अब फिर पोते की टेंशन। तो ये हमारी जो इच्छाएं हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये हमारी खुशी को इस तरह से खा जाती हैं जैसे एक घुन किसी दाने को, अनाज को खा करके खत्म कर देता है। हम अपनी इच्छाओं को आवश्यकता ना बनने दें। इच्छाएं पूरी करो, उसके लिए अच्छा प्रयास करो, सोच समझ करके काम करो, परंतु खुशी अपनी जगह है और इच्छाएं अपनी जगह है। जब हम पर इच्छाएं हावी हो जाती हैं तब कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी से कोसों दूर चले जाते हैं। आदमी अपनी इच्छाओं के